हेल्थ इज़ वन थिंग जो हम लोग प्रायोरिटाइज करना भूल चुके हैं। एंड एक ये ट्रस्ट फैक्टर जो बहुत बड़ा आ गया हमारे माइंड्स में कि चीज़ हम ले तो रहे हैं पर वो प्योर नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हम ये अवेयरनेस भी जनरेट कर सकें। तो अभी बारी है इंडिया खादी को एक्सप्लोर करने की और मुझे मिली है यहाँ पर दीपिका जी जिनसे हम जानेंगे उनके स्टॉल के बारे में कि क्या खास है और क्या वो शोकेस यहाँ पर कर रही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे थैंक यू सो चैनल। मच, थैंक यू सो मच। जी मैम, क्या बताएंगे? एक्चुअली हम लोग पुरानी जितनी भी ट्रेडिशंस थी हमारी खाना बनाने के, कैसे तरीके यूज़ किए जाते थे, कैसे ऑयल्स निकलते थे, कैसा नेचुरल प्रोडक्ट बनता था, तो हम उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ होता था जिससे हम अपनी हेल्थ को वापस ला सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में हेल्थ इज़ वन थिंग जो हम लोग प्रायोरिटाइज करना भूल चुके हैं। एंड एक ये ट्रस्ट फैक्टर जो बहुत बड़ा आ गया हमारे माइंड्स में कि चीज़ हम ले तो रहे हैं पर वो प्योर नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हम ये अवेयरनेस भी जनरेट कर सकें। तो तो किस तरीके से आप यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है जो मोबाइल व्हीकल हमने रेडी किया है। इसमें हमने ये छोटी सी घानी लगाई है। इसमें हम ऑयल निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे बैल से कोलू चलते थे पहले, उसी तरह ये है पर अब बैल को हटा के मशीन आ गई है। तो मोटर आ गई है, तो हमारी अब हमारा जो बैल है अब वो हमारी मोटर बन चुका है। तो इसके साथ साथ हम यही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड जो था ऑयल निकालने का, इसमें जो फ़ायदे हैं वो आज हमारे जितना भी रिफाइंड प्रोडक्ट आ रहा है, ऑयल्स हो गए, खाने हो गए, प्रोसेस फूड्स हो गए, उसमें कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ वाई एवरीबडी इज़ गेटिंग सिक आजकल। और बस उस चीज़ को हम एक कंसेप्चुलाइज करना चाह रहे हैं कि वापस हम अपने रूट्स को जाएं। तो आप कौन-कौन से ऑयल्स जो हैं इस मशीन से निकाल रहे हैं? हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, कोकोनट का, तिल का, और सनफ्लावर, सैफफ्लावर, बादाम का, काले तिल का, हम बहुत तरह के तेल निकालते हैं जो सारे हम एडिबल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज प्योरिटी हमारा एक प्रायोरिटाइज हम करते हैं प्योरिटी को। एंड हम ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो आप हमारे यहाँ आओ। हमारा सेटअप है सेक्टर 7 द्वारका में, दिल्ली में ही। तो वहाँ पे अगर हमारे पास कोई आता है, हम सामने सब दिखाते हैं कि कैसे हम काम करते हैं। चलिए, अभी मैं आपका जो ये मशीन है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं, मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी। कैसे ये काम करती है? क्या इसका मतलब कैसे-कैसे इसके फ़ायदे हैं? वो सब मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले जो आजकल हम सोचते हैं, सुनते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ठीक है ना, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स कैसे बनते हैं? ये मशीन वही चीज़ है जिसके अंदर लकड़ी है, पूरी तरह लकड़ी लगी हुई है, और जैसे हमारी मशीन के अंदर बबूल की लकड़ी लगी है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब हम क्रशिंग करते हैं ऑयल सीड की, अब जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तिल अभी हम क्रश कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्लो आरपीएम पे हम इसकी क्रशिंग करते हैं। तो जो वुड है, वुड फ्रिक्शन से भी हीट नहीं जनरेट करता। तो जब हमारे ऑयल्स बिल्कुल ठंडे निकलते हैं और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, जो इसमें से खली तैयार होगी, वो भी बिल्कुल ठंडी निकलेगी एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन। दैट मीन्स कि वो कोल्ड प्रेस बनेगा ऑयल। और जो कोल्ड प्रेस ऑयल हमें इस तरह तैयार मिलेगा, उसमें उसमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो पूरा इंटैक्ट रहेगा, उसमें कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा न्यूट्रिशन। वो इसलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बजाय कि हम दूसरे तरीकों के जो कोल्ड प्रेसिंग आजकल कहते हैं कि हमने कोल्ड प्रेसिंग करी है, वो लोहे की मशीन है, उसमें कोल्ड प्रेस ऑयल निकलेगा, वो नहीं होता है। बिकॉज जितनी भी मेटल वाली, लोहे वाली मशीन्स हैं, उन सब में फ्रिक्शन के कारण और स्पीड के कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। और हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो भी उसका बाई प्रोडक्ट है, ऑयल है, वो सब गर्म होके निकलेगा। एक्चुअली वो सब हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है उसकी पौष्टिकता। और इसलिए हम उसी चीज़ को हम डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी कहानी भी लेके आए हैं। हाँ। तो जो ये ऑयल इस मशीन के द्वारा निकलता है, वो आप मुझे कुछ दिखाना चाहेंगे एज़ एन एग्ज़ाम्पल? श्योर। जी। अभी ये देखिए, जैसे ये सनफ्लावर ऑयल है। अब जब हम ऑयल्स देखते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, तो ये बिल्कुल ठंडे ऑयल्स निकलते हैं, और इनका जो एक नेचुरल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये थिक निकलेंगे, बिल्कुल प्योर निकलेंगे तो थिक निकलेंगे। अगर यही चीज़ गर्म होके निकलेगी तो ये पतली हो जाएगी। एक ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि ऑयल्स में जो ट्रांसलूसेंसी आएगी, वो दैट मीन्स कि वो कोल्ड प्रेस्ड है, और वो धीरे धीरे उसमें सेडिमेंटेशन होती है और जिससे ये सारा बैठ जाता है नीचे।
सो ये एक डिफरेंस है एंड ये सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं। अब ये पूरी वैरायटी लगी हुई है हमारे यहाँ, जिसमें कोकोनट का है, सनफ्लावर का है, ग्राउंडनट का है, येलो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, ये सारी हमने वैरायटी लगाई है। हाँ। ठीक है, अभी एक और लास्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपसे लोग ये चीज लेना चाहें, आपका जो प्रोडक्ट है ये लेना चाहें, तो वो कैसे ले सकते हैं? सो आप अभी हम इधर ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन हॉल नंबर 3 में हमारा स्टॉल है। स्टॉल नंबर इज़ 185। यहाँ पे ज़रूर आएँ। आप हमारे पास आके बात कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। एंड हमारे जो हमारा सेटअप है, छोटा सा एक प्यारा सा सेटअप है हमारा, वो है रामपुल चौक द्वारका में। तो वहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल से आपको सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एंड पूरा हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नहीं ला सकते। या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, और हम जरूर आपकी उस फैक्ट्री पर भी पहुंचेंगे और आपके जो और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स, इनके ऑयल और ये मशीन जो स्पेशली आपको दिखाई गई है जो ऑयल बनाती है, अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।